देखिए उसकी इंक्वायरी चल रही है, FIR होगी, इंक्वायरी चल रही है। और मैं समझता हूँ कोई भी विषय है, मान लो किसी पे भी आरोप लगता है तो दोनों पक्षों को मौका मिलना चाहिए। जो आरोप लगाने वाला है उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, जिसके ऊपर आरोप लगा उसको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात कह दी उसके खिलाफ तुरंत तो कार्रवाई कर दे, ना ही ऐसा होता है। देश में जो व्यवस्था है वो सारे के सारे लोगों के लिए एक ही व्यवस्था है, तो उसी व्यवस्था में सबको आना चाहिए और उसमें कार्रवाई होने लग रही है। अभी पता चल जाएगा, जैसा हालांकि ये सोशल मीडिया से ही पता चला कि पॉक्सो एक्ट जो लगाने की बात थी तो उसके भी कहें 3 सर्टिफिकेट, जैसा सोशल मीडिया से जानकारी मिली उसके 3 हैं, तो उसकी इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना जी। अगर मान लो किसी आदमी को आप इसी बात पे अरेस्ट कर लो और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो और बाद में सच्चाई कुछ और निकले तो उसमें एक क्लियरेंस तो होनी चाहिए, है जी। आम आदमी होता तो अरेस्ट हो जाता। नहीं, आम आदमी की बात नहीं है। देखिए दोनों ही बातें हैं, वो उस संस्था का अध्यक्ष है और अगर कोई भी आरोप लगे, कुछ लोगों ने आरोप लगाए तो निश्चित तौर से उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने लगी, जांच होने में कोई देरी नहीं है। लोगों को ये भी कहना है कि जी बीजेपी के सरकार लोगों बचाने में पर जो लगी है। आरोप लगते हैं तो जांच चलती है। बीजेपी के कोई भी लोग, चाहे संदीप सिंह मंत्री हो, उन पर कोई आरोप लगता है, कोई भी मंत्री भी, तो जांच चलती है। दूसरी पार्टी को तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। नहीं, कौन डाला जेल में से? सरकार की बात होगी। नहीं, कौन सा डाल लिया? कोई नहीं, कांग्रेस तो का संदीप कांग्रेस सिंह का की कोई भी कांग्रेस का कोई आदमी जेल में डाल लिया? कौन सा डाल? संदीप सिंह की उन पर भी एक महिला ने आरोप लगाया, वो भी जांच चल रही है। नहीं देखिए, अब ऐसे तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना जी। किसी भी मंत्री पे, किसी पे भी कुछ भी तो लाया एकदम जेल में, आप कहो कि जेल में डाल दो उसको, तो इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना इसकी। सर, भूपेंद्र हुड्डा ने अभी बयान दिया है कि प्रदेश के 535 लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है। कैसी स्थिति है स्कूल प्रदेश में? देखिए, एक बयान मैंने भी अभी प्रेस ने मेरे से पूछा था कि कुछ इस प्रकार के स्कूल हैं। हो सकता है कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे कम हैं, ये टोटल स्कूलों की बात है। 18,000 स्कूलों में से कुछ स्कूल ऐसे जो उन्होंने बयान दिया, उनमें से कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ इस प्रकार के हैं। हो सकता है अब किस कैटेगरी के स्कूल हैं ये भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता है कि लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, लड़कों के लिए शौचालय है। कुछ शौचालय ऐसे भी हैं, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ शौचालय इकट्ठे भी हैं, तो दोनों ही बच्चे चले जाते हैं उसमें। छोटे स्कूल हैं उनमें है, अलग नहीं है। इस प्रकार की बात होगी। लेकिन वर्तमान में हम इसके लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि हमने 6 चीज़ों को निश्चित कर दिया हर स्कूल में। वो है स्कूल का रास्ता, स्कूल की चारदीवारी, पीने का पानी, अच्छा शौचालय बना के देना, ड्यूल डेस्क और प्लेग्राउंड का प्लेन करना। ये 6 चीज़ें हैं और 6 चीज़ों के हम 25 लाख रुपए हर स्कूल में, जिसमें जितनी ज़रूरत है, यानी कि 1 लाख से लेकर 25 लाख तक जो भी उनकी डिमांड है वो पैसा हम सीधा SMC को दे रहे इस टाइम। और 27 ब्लॉक में सिविल वर्क, जो मैंने काम किया ये सिविल वर्क, और 27 ब्लॉक में ड्यूल डेस्क का काम मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इस साल में पूरे हरियाणा में ये सारी 6 चीज़ें जो हैं सारी करने जा रहे हैं। एक और बयान दिया है भूपेंद्र हुड्डा ने कि 350 करोड़ रुपए की राशि थी जो शिक्षा के ऊपर खर्च की जानी थी, लेकिन वो खर्च नहीं की है शिक्षा। नहीं, अब कहाँ से उन्होंने बयान दिया? अभी 220 करोड़ रुपए तो केवल हमने अभी टेंडर किए हैं, जो हम बिल्डिंग बना के देने लग रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस साल में हम लगभग कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा कुछ जो जर्जर व्यवस्था में किसी स्कूल की बिल्डिंग हो। वैसे हरियाणा में बहुत अच्छी बिल्डिंग है अभी भी स्कूलों की, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में स्कूल हैं तो कुछ स्कूलों की बिल्डिंग खराब हो भी जाती है। अब मान लो 18,000 स्कूल होंगे तो कुछ स्कूल होंगे जो 100-200 स्कूल ऐसे भी होते हैं जिनकी बिल्डिंग खराब होती है। लेकिन अभी हमने 220 करोड़ रुपए के टेंडर किए, उन पर सारा वो काम शुरू है। बयान का आधार क्या है कि इस तरह से? नहीं, बयानों का आधार तो वो कुछ भी देते रहते हैं, पॉलिटिकल आदमी है, बयान तो देते ही रहते हैं, इसमें क्या बात है। और इतने स्कूलों में कहीं ना कहीं छोटी कमियां अगर आप ढूंढोगे कुछ, मतलब 18,000 स्कूलों में आप 500 स्कूल किसी और तरीके से ढूंढ के ले आओ। मान लीजिए अगर एक प्रश्न आपसे पूछा कि कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, तो हो सकता है छोटे स्कूल ऐसे होंगे जहाँ लड़कियों के लिए अलग नहीं होगा, बच्चों के लिए इकट्ठा बन गया होगा, लड़कियों के लिए अलग से तो है नहीं, तो संख्या तो उतनी ही आएगी ना जी। सरकार को 9 साल लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि स्कूलों की हालत सुधार बीजेपी हमारी नकल कर रही है। नहीं, हमने कभी नकल नहीं, आपका तो कुछ है ही नहीं। आप तो एडवर्टाइज है, आप कोई सा अखबार उठाओ उसमें एडवर्टाइज है। अभी हमारे 138 बच्चों ने जो जेई का टेस्ट है वो मेंस क्लियर कर लिया। आप दिल्ली का बता दो ना कितनों ने किया। अब तक की पूरी टोटल जिस दिन से आम आदमी पार्टी अब तक है, कहीं मुझे 10वें नंबर पे दिखा दो किस सर्वे में। एजुकेशन के मामले में 10वें नंबर पे भी दिल्ली आज तक नहीं आया। पहले की तो बात ही छोड़ दो, 10वें में भी नहीं आया आज तक। लेकिन वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति हमारी सबसे बड़ी है। आप किसी के ऊपर आप रोक तो नहीं सकते ना जी। वो पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि भाई लाठी मारने वाले की लाठी रोक सको, आप प्रतिभान तो नहीं रोक सकते किसी की।
वो कह रहे हैं। मंत्री जी तो 8 कांग्रेस तारीख की- को आम आदमी पार्टी रैली करने जा रही है जींद के अंदर, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं, देखिए सभी पार्टियों को पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, और एक ही तरीका है मतलब अपने संगठन को मजबूत करने का, अपनी पार्टी को मजबूत करने का कि लोगों के बीच में जाओ। वो सब के लिए एक ही फार्मूला है। अगर हम भी तो कर रहे हैं ना जी, हम भी महासंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी पार्टी में ऐसे ही करेंगे। और मैं समझता हूँ ये अच्छा है, ये बुरा तो स्टेट उसने जीते हैं, अब हिमाचल भी उसने जीता है, कर्नाटक भी उसने जीता है, सही बात है। और ये दोनों स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ बार बार परिवर्तन इस प्रकार का होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट कहीं कम नहीं है। कर्नाटक में भी जितने % वोट था हमारा, उतने ही % वोट रहा, वोट नहीं घटा हमारा। जो दूसरा वोट था जो दूसरी साइड में था, उस दूसरी पार्टी का अस्तित्व खत्म है कि वो सारा वोट उस तरफ ट्रांसफर हो गया। और हिमाचल में तो कोई बहुत गैप ही नहीं है हमारा, बहुत मामूली सा गैप है जिसकी वजह से हम हार गए। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, मतलब कई बार इस प्रकार के लालच भी दिए जाते हैं, तो वो सारे देने के बाद भी कई बार फायदे होते हैं, उसके लाभ मिल जाते हैं, बाद में वादे तो पूरे कर नहीं सकते, लेकिन एक बार तो लाभ उठा ही लेते हैं। लेकिन भारतीय